धेनुकासुर का वध। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ अपनी कौमार अवस्था बिताकर पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। यह अवस्था 6वें वर्ष से 10वें वर्ष तक थी। तब सभी ग्वालों ने परस्पर मंत्रणा की और वे इसके लिए राजी हो गए कि जो बालक 5 वर्ष के हो गए हैं उन्हें चरागाह में गौवें ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। गौओं का उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपने कमल जैसे चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि पवित्र की। ग्वालों तथा बलराम के साथ कृष्ण अब गौओं को आगे किए हुए फूलों, साग सब्जियों तथा घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट होने पर अपनी वंशी बजाने लगे। वृंदावन का जंगल भक्त के विमल मन के समान स्वच्छ था और मधुमक्खियों, फूलों तथा फलों से लदा था। उसमें पक्षी चहक रहे थे और स्वच्छ जल वाले सरोवर समस्त श्रम को हरने वाले थे। वहाँ सदा मधुर सुगंधित वायु बहती रहती थी जिससे मन तथा शरीर प्रफुल्लित हो जाते। कृष्ण अपने सखाओं तथा बलराम सहित जंगल में प्रविष्ट हुए और अनुकूल वातावरण देखकर उन्होंने जी भर कर आनंद लूटने की इच्छा की। कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष फलों से लदे हैं और नई नई टहनियाँ नीचे आकर पृथ्वी का स्पर्श कर रही है, मानो वे उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका स्वागत कर रही हो। वे वृक्षों, फूलों तथा फलों के इस तरह के भाव से अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी इच्छाएं जानकर हंसने लगे। तब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से इस प्रकार बोले, हे भ्राता, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं और देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आप देखते नहीं कि ये फलों तथा फूलों से लदे वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए नीचे झुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों का रूप धारण करने के कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं है। अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इस जड़ जीवन में रहना पड़ रहा है, किंतु अब इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है और अब वे आपके सानिध्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्यतः तमोगुणी जीव वृक्ष का शरीर ग्रहण करते हैं। निर्विशेषवादी चिंतक उसी तमस में रहते हैं, किंतु आपकी उपस्थिति का पूरा लाभ उठाकर वे उसे समूल नष्ट कर देते हैं। मेरे विचार से जो भौरे आपके चारों ओर भनभना रहे हैं वे पूर्व जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। वे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपसे बेहतर तथा वत्सल अधिक स्वामी और कौन हो सकता है। आप परम तथा आदि भगवान हैं और ये भौरे हर क्षण भनभना कर आपके यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार से इनमें से कुछ अवश्य ही महान ऋषि तथा आपके भक्त होंगे और उन्होंने भौरों के रूप में अपना वेश छुपा रखा है, क्योंकि वे एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हे भ्राता, आप परम पूज्य ईश्वर हैं। जरा देखो तो किस तरह यह मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। सारे मृग जिनका आसन गोपियों के समान है आपका उसी प्यार के साथ स्वागत कर रहे हैं और इस जंगल में रहने वाली कोयलें आपका अत्यंत हर्ष तथा मधुर ध्वनि के साथ स्वागत कर रही है, क्योंकि वे सोचती है कि उनके घरों में आपका प्राकट्य अत्यंत मंगलकारी है। यद्यपि वे सब पशु तथा वृक्ष हैं, तो भी ये वृंदावन वासी
आपका गुणगान कर रहे हैं। वे आपका स्वागत अपने सामर्थ्य भर करने को तैयार हैं। जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुष का स्वागत करते हैं। जहाँ तक यहाँ की भूमि का प्रश्न है, वह अत्यंत पवित्र तथा भाग्यशाली है, क्योंकि इसके शरीर पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह बने हुए हैं। इन वृंदावन वासियों के साथ स्वाभाविक ही है कि आप जैसे महापुरुष का इस प्रकार स्वागत करें। जड़ी बूटियां, लताएं तथा वृक्ष भी आपके पाद पद्मों का स्पर्श पाकर धन्य है, और ये छोटे छोटे पौधे अपनी टहनियों से आपकी अंगुलियों के नाखूनी द्वारा छुपे जाने के कारण कृतकृत्य हो गए हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती है, क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं। इन सबसे ऊपर ये व्रजांगनाएं या गोपियां हैं, जिनके सौंदर्य से मोहित होकर आप अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गायों को चराते हुए व्रजवासियों को पूर्ण रूपेण आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते। ये बालक गाते, भौरों के गुनगुन की नकल उतारते और पुष्पहारों से विभूषित कृष्ण तथा बलराम के साथ साथ चलते। घूमते हुए ये बालक कभी कभी सरोवरों में तैरते, हंसों की बोलियां बोलते, या जब वे किसी मोर को नाचते देखते तो वे कृष्ण के समक्ष उनका अनुकरण करते। कृष्ण भी अपनी गर्दन हिलाते और नाचने का स्वांग भरते हुए अपने मित्रों को हंसा देते। कृष्ण जिन गौओं को चराते थे उनके अलग अलग नाम थे, और वे उन्हें दुलारवश पुकारते। कृष्ण को पुकारते सुनकर ये गौवें रंभाती हुई तुरंत दौड़ती और ग्वाल बाल इस आदान प्रदान भर पेट मजा लेते। वे विभिन्न प्रकार के पक्षियों की ध्वनि तरंगों का अनुकरण करते, जिनमें से चकोर, मोर, कोयल तथा भारद्वाज प्रमुख थे। कभी कभी दुर्बल पशुओं को सिंह तथा चीते की आवाज सुनकर डर जाने के कारण दौड़ते देखकर कृष्ण तथा बलराम सहित सारे बालक भी उन पशुओं के पीछे पीछे दौड़ पड़ते। जब वे कुछ थक जाते तो बैठ जाते, और बलराम कुछ आराम करने के लिए अपना सिर किसी बालक की गोद में रख देते, और कृष्ण तुरंत आ जाते और बलराम की पांव दबाने लगते, और कभी कभी ताड़ का पंखा लेकर बलराम के ऊपर झलते, जिससे सुखद हवा निकलने पर उन्हें थकान से कुछ राहत मिलती। कभी कभी बलराम के विश्राम करते समय बालक नाचते या गाते, और कभी कभी वे आपस में कुश्ती लड़ते या फिर कूदते फांदते। जब बालक इस प्रकार व्यस्त होते तो कृष्ण भी उनके साथ हो लेते और उनके हाथ पकड़कर उनकी संगति का लाभ उठाते या उनके कार्यों की प्रशंसा करके हंसते। जब कृष्ण थक जाते तो वे किसी बड़े वृक्ष के नीचे या किसी ग्वाल बाल की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। तब कुछ बालक आकर उनके पांव दबाते और कुछ पत्तियों से बनाए गए पंखे से हवा झलते। कुछ अधिक प्रतिभाशाली बालक उन्हें प्रसन्न करने के लिए मीठी तान में गाना गाते। इस तरह शीघ्र ही उनकी थकान दूर हो जाती।